इजराइल ने एक बार फिर से गाजा के रफा में एक भयानक हमला किया है। हर तरफ चीख पुकार सुनाई दे रही, छोटे छोटे बच्चे इजराइल के हमले में मारे जा रहे हैं। पीने के लिए पानी नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है, यहां तक कि घायलों के लिए कोई खास मेडिकल सपोर्ट तक नहीं है। हालात कितने खतरनाक हैं और रफा में रह रहे लोगों को इजराइल कैसे अपने आतंक का शिकार बना रहा, अब इसके बाद आगे क्या होने की संभावना है, दुनिया इस कत्लेआम पर कैसे रिएक्ट कर रही, आइए सब जानते हैं आज की इस वीडियो में। रफा गाजा का वो हिस्सा जहां इस टाइम ऑलमोस्ट गाजा के मैक्सिमम लोग रह रहे हैं। 7 अक्टूबर को हमास के अटैक के बाद जैसे जैसे इजराइल गाजा पर अटैक करता गया, वैसे वैसे गाजा में रह रहे लोग रफा की तरफ बढ़ते गए और आज हालात ये है कि रफा गाजा का मोस्ट डेंस एरिया है, जहां गाजा की टोटल पॉपुलेशन 25 लाख में से आधे से ज्यादा, करीब 10 लाख से ज्यादा लोग अकेले रफा में रह रहे हैं। इसके अलावा रफा इजिप्ट से अपना बॉर्डर शेयर करता है, जहां रफा क्रॉसिंग गाजा और इजिप्ट को कनेक्ट करता है। यही वो इकलौता रास्ता है जिससे गाजा के लोगों को मदद पहुंचाई जा रही थी और इजराइल ने इसे भी सीज कर दिया है। अब गाजा के लिए भेजी जा रही मदद गाजा पहुंच ही नहीं पा रही। गाजा के पास बेहद कम तेल और खाना अवेलेबल है और इस टाइम गाजा में सिर्फ एक बेकरी वर्किंग कंडीशन में है, बाकी कुछ भी नहीं। और ऊपर से इजराइल का लगातार रफा पर अटैक करना, बम गिराना रफा में रह रहे लोगों के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं है। जहां एक तरफ इजराइल अपने हाईली टेक्नोलॉजी वाले वेपन के साथ रफा पर अटैक प्लान कर रहा था, वही पैलेस्टीन के लोग जिनके पास खाना पानी तक नहीं है वो इजराइल के सामने खड़े हैं। हालात कितने डेंजरस हैं शायद आप इससे समझ सकते हो। और यही सब देखते हुए फाइनली हमास इजराइल के साथ सीज फायर प्रपोजल पर एग्री हो जाता है। हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो हेड इस्माइल हानिया ने कतर प्राइम मिनिस्टर शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी और इजिप्टियन इंटेलिजेंस मिनिस्टर अब्बास कमाल से फोन पर बात करी और सीज फायर एग्रीमेंट प्रपोजल को एक्सेप्ट किया। पैलेस्टीनियन ग्रुप ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर स्टेटमेंट पब्लिश भी कर दिया। मेंबर ऑफ हमास पॉलिटिकल ब्यूरो खलील अल हय्या ने बताया कि एग्रीमेंट में इजरायली फोर्स गाजा से वापस चली जाएंगी, पैलेस्टीनियन लोग वापस अपने घरों को चले जाएंगे, हमास और इजराइल एक दूसरे को अपने कैदी सौंप देंगे, जैसी बातें एग्रीमेंट में मौजूद है। और यह सब 3 फेज में किया जाएगा, जिसमें हर फेज 42 दिनों का होगा। पहले फेज में हमास और इजराइल दोनों ने जो एक दूसरे के लोगों को पकड़ रखा है वो एक दूसरे के कैदियों को रिहा करेंगे। इजराइल फिलिस्तीनियों को छोड़ेगा और हमास इजरायली सिटीजन को। 7 अक्टूबर के अटैक के बाद जो फिलिस्तीनी अपने घरों को छोड़ चुके हैं, वो गाजा के अलग अलग इलाकों में रहने के लिए मजबूर हैं, वो सब वापस अपने घरों को जाएंगे। गाजा में फ्यूल और गाजा के लिए आ रही मदद की वापसी होगी, साथ ही कुछ एरियाज से इजरायली सोल्जर्स भी वापस चले जाएंगे। यह सब पहले फेज में किया जाएगा और फिर शुरू होगा दूसरा फेज। दूसरे फेज में गाजा में चल रहे सारे मिलिट्री ऑपरेशन पर परमानेंट रोक होगी। इजराइल पूरे गाजा में कहीं भी अटैक नहीं करेगा, कोई एयर स्ट्राइक नहीं होगी, कहीं भी कोई बॉम्ब नहीं गिराया जाएगा। और तीसरे फेज में गाजा के अंदर दोबारा से कंस्ट्रक्शन काम शुरू होगा। जो बिल्डिंग्स एयर स्ट्राइक में तबाह कर दी गई है, लोगों के घरों को उजाड़ दिया गया है, उन्हें वापस से बनाया जाएगा, जिसकी देखरेख इजिप्ट, कतर और यूनाइटेड नेशन की एजेंसीज करेंगी। ये वो एग्रीमेंट होता है जिसमें हमास इजराइल के साथ सीज फायर प्रपोजल पर एग्री करता है, जिस पर नेतन्याहू ऑफिस की तरफ से जवाब आता है। यह डील इजराइल की डिमांड को पूरा नहीं करती और वो मीडिएटर से मिलने के लिए अपनी एक डेलीगेशन टीम भेजेगा। सिंपल शब्दों में कहूं तो इजराइल हमास के साथ सीज फायर वाले प्रपोजल को मानने से मना कर देता है। एक तरह से इजराइल पूरी दुनिया के अगेंस्ट जाकर सारी बातें मानने से इनकार कर देता है और लगातार रफा में रह रहे आम फिलिस्तीनियों पर हमले करता रहता है। और इसी बीच न्यूज आती है कि अमेरिका ने इजराइल को भेजे जा रहे बॉम्ब की सप्लाई को रोक दिया है, जिसमें 2000 पाउंड वेट वाले 1800 बम थे और 500 पाउंड वाले 1700 बम। अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने पहली बार सीधे शब्दों में कहा, अगर बेंजामिन नेतन्याहू रफा सिटी पर बड़े हमले का आदेश देते हैं तो वो इजराइल को अमेरिकन वेपन सप्लाई रोक देंगे, जिसका इस्तेमाल उन्होंने गाजा में सिविलियन को मारने के लिए किया है। जो बाइडेन पहली बार पब्लिकली ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि इजराइल ने गाजा में उनके वेपन का इस्तेमाल करके आम लोगों का कत्लेआम किया है। ये पहली बार है जब बाइडेन डायरेक्ट बगैर किसी एक्सेप्शन के नेतन्याहू को वार्न कर रहे हैं। हालांकि अमेरिका का ये मूव सिर्फ दिखावे भर से ज्यादा
और कुछ भी नहीं। अमेरिका अभी भी कह रहा है कि वो इजराइल के साथ मजबूती से खड़ा है, इजराइल के लिए उसकी मदद यूं ही जारी रहेगी। अमेरिका का ये मूव दुनिया को सिर्फ एक मैसेज देना है कि देखो हम ह्यूमन राइट के ठेकेदार हैं, देखो हम गाजा में मारे जा रहे सिविलियन, गाजा में चल रहे इजरायली कत्लेआम के अगेंस्ट हैं। जबकि अब तक गाजा में जो भी अटैक हुए, जो भी लोग मारे गए, बच्चे औरतों को बेदर्दी से मार दिया गया, उन सारे अटैक में अमेरिकन वेपन ही इस्तेमाल हुआ है। अमेरिका ने ही इजराइल को हथियार दिए जिससे इजराइल ने गाजा के इलाकों को तबाह कर दिया। और अब अमेरिका ह्यूमन राइट का ढोंग कर रहा है क्योंकि पूरी दुनिया इजराइल के कत्लेआम को कंडेम कर रही है। यूनाइटेड नेशन जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरेस ने कहा रफा पर हमला एक अनबियरेबल एस्केलेशन होगा। उन्होंने इजराइल पर असर रखने वाले सभी लोगों से इसे रोकने की अपील करी। फिलिस्तीनियन प्रेसिडेंट महमूद अब्बास ने कहा रफा पर हमला फिलिस्तीनी लोगों के लिए इतिहास की सबसे बड़ी तबाही होगी। फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने डायरेक्ट नेतन्याहू को कॉल करके कहा अब गाजा में इजरायली ऑपरेशन बंद होने चाहिए और रफा में हो रहे हमलों का उन्होंने कड़ा विरोध किया। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री ने मिलकर एक ज्वाइंट स्टेटमेंट रिलीज किया जिसमें वो इजराइल सरकार से इस रास्ते पर ना जाने की रिक्वेस्ट करते हैं। आगे कहते हैं मिलिट्री ऑपरेशन से फिलिस्तीनी नागरिकों पर इसका इंपैक्ट भयानक होगा। इजराइल विजिट पर आई जर्मन फॉरेन मिनिस्टर एना लेना कहती हैं रफा में जिन लोगों के पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है वे बस हवा में गायब नहीं हो सकते। यमन बेस्ड हौतीस के लीडर अब्दुल मलिक अल हौती ने कहा हौतीस ग्रुप इजराइल को गुड्स सप्लाई करने वाली किसी भी कंपनी के शिप को निशाना बनाएगा। जहां एक तरफ पूरी दुनिया जिसमें अमेरिका, फ्रांस जैसे देश भी इजराइल के इस कत्लेआम को कंडेम कर रहे हैं, उन्हें रफा पर हमले ना करने के लिए वार्न कर रहे हैं। वहीं इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू पूरे दुनिया के अगेंस्ट जाकर कह रहे हैं कि उनके सोल्जर्स गाजा के रफा शहर में आगे बढ़ेंगे। जमीनी हमले के लिए नेतन्याहू ने इजरायली सोल्जर्स को तैयार रहने के लिए कहा है। कसम ले रहे हैं कि गाजा को कंट्रोल करने वाले हमास को साउथर्न सिटी यानी रफा से खत्म किया जाना चाहिए। नेतन्याहू का कहना है हम पूरी जीत तक लड़ेंगे जिसमें सिविलियन के वॉर जोन से जाने के बाद रफा पर एक पावरफुल अटैक किया जाएगा। जैसा कि अभी ऊपर आपको बताया कि अमेरिका ने इजराइल को भेजे जा रहे अमेरिकन वेपन सप्लाई पर रोक लगा दी है। अमेरिका ने साफ कह दिया है कि इजराइल गाजा में सिविलियन को मारने के लिए उनके वेपन का इस्तेमाल कर रहा है। इस स्टेटमेंट से यह तो समझ आता है कि अमेरिका इजराइल को अपने दबाव में लेना चाहता है, लेकिन इजराइल ने अमेरिका द्वारा रोके गए वेपन सप्लाई को ज्यादा अहमियत नहीं दी। मतलब जिसके दम पर आज इजराइल का वजूद जिंदा है, जिसकी मदद की वजह से आज इजराइल दुनिया के नक्शे पर मौजूद है, वही इजराइल अमेरिका को भी साइडलाइन कर रहा। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कुछ हथियार वापस लेने की अमेरिकन धमकी इजराइल को गाजा में अटैक जारी रखने से रोक नहीं पाएगी। अगर हमें अकेले खड़ा होना पड़ा तो हम अकेले खड़े होंगे, जरूरत पड़ी तो हम अपने नाखूनों से लड़ेंगे, लेकिन हमारे पास नाखून के अलावा भी बहुत कुछ है। इजराइल मिलिट्री के टॉप स्पोक्समैन रियर एडमिरल डेनियल हैगारी ने कहा आर्मी के पास अपने मिशन के लिए, साथ ही रफा में मिशन के लिए हथियार है। हमारे पास वो है जो हमें चाहिए। मतलब इजराइल को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि अमेरिका ने उसकी वेपन सप्लाई रोक दी है, उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि पूरी दुनिया इजराइल के अगेंस्ट खड़ी है। बस इजराइल किसी भी तरह से फिलिस्तीन को खत्म करना चाहता है। हालांकि इजराइल की तरफ से दिए गए इन सभी स्टेटमेंट के जवाब में हमास ऑफिशियल अबू जुहरी का कहना है कि हम ये कंफर्म कहते हैं कि रफा में किसी भी तरह का हमला फासिस्ट ऑक्यूपेशन आर्मी के लिए पिकनिक तो नहीं होगा। हमारा ब्रेव कसाम ब्रिगेड हमारे लोगों की सेफ्टी के लिए और दुश्मन को हराने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हमास कोई बहुत बड़ा ग्रुप नहीं है और ना ही हमास कोई आतंकी संगठन है। इंडिया हमास को आतंकी ग्रुप कंसीडर नहीं करता। वो थोड़े से लोग जो इजराइल जैसे बर्बर लोगों से अपनी जमीन, अपनी कंट्री, अपने घर, यहां तक कि अपनी आजादी के लिए लड़ रहे हैं, उनके पास वो रिसोर्सेज मौजूद नहीं है जो इजराइल के पास है। हमास की अपनी खुद की ताकत है जो वो पिछले 7 महीने से इजराइल जैसे देश जिसका सपोर्ट अमेरिका, ब्रिटेन जैसी सुपर पावर कंट्री कर रही, बावजूद इसके वो पिछले 7 महीने से इजराइल के सामने डटा हुआ है। यह अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। ऐसे में अगर इजराइल गाजा के रफा पर घातक अटैक करता है तो इससे फिलिस्तीन में बहुत बड़ी तबाही होने का खतरा है। बहुत से सिविलियन मारे जाएंगे क्योंकि हमास उसे रोकने की पावर नहीं रखता। ये रियलिटी है। उनके पास हिम्मत है लेकिन वेपन नहीं है, और बगैर वेपन सिर्फ हिम्मत के सहारे इजराइल को मात देना
आसान नहीं है। हालांकि रफा पर अटैक करना इजराइल के लिए भी आसान नहीं होगा। भले ही अमेरिका बैकडोर से इजराइल को सपोर्ट दे रहा, लेकिन रफा के मामले में अमेरिका इजराइल के सामने खड़ा है। वो सभी लीडर जिसके दम पर इजराइल आज आतंक मचा रहा, वही सारे लीडर रफा के मामले में इजराइल के अगेंस्ट खड़े हैं, इजराइल को रफा पर हमले ना करने के लिए वार्न कर रहे हैं। और ऐसा भी नहीं है कि अब अमेरिका जैसी कंट्री जाग चुकी है, उन्हें अब इजराइल का आतंक दिखने लगा है। मरते फिलिस्तीनी बच्चे, औरतें उनके सपनों में आने लगे हैं, बल्कि यह सिर्फ इसलिए है ताकि उनका जो ह्यूमन राइट वाला ढकोसला है उसका बस भ्रम बना रहे, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। और अमेरिका, फ्रांस जैसी कंट्री अपने इस ह्यूमन राइट वाले ढकोसले को मेंटेन रखने के लिए इजराइल को रफा पर बड़े हमले करने से रोकने की भरपूर कोशिश करेंगे। इसके अलावा अभी हाल ही में पैलेस्टीन की मेंबरशिप को लेकर यूनाइटेड नेशन में वोटिंग हुई, जिसमें इंडिया समेत 143 देशों ने पैलेस्टीन के फेवर में वोटिंग करी, जबकि अमेरिका समेत सिर्फ 9 देश ऐसे थे जिन्होंने इजराइल के लिए वोट किया। 143 देश पैलेस्टीन के फेवर में है। ये एक बहुत बड़ा मैसेज है डिप्लोमेटिक व्यू से। ये पैलेस्टीन के लिए एक बहुत बड़ी जीत है जो इजराइल को बैकफुट पर ले जा रही है। ऐसे में इजराइल का रफा पर अटैक करना इतना आसान नहीं होगा। अगर फिर भी इजराइल रफा पर बड़े अटैक करता है और उसमें सिविलियन मारे जाते हैं तो पॉसिबिलिटीज ये है कि इस बार इजराइल को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित रही होगी। अगर हाँ तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।